नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ पर 7 का और विषय यहाँ पर जो है से संस्कृत का और वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो यहाँ से एक पूरा यहाँ पर पेपर ही यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए जो है से हम लोग इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करना है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ यहाँ पर इन सभी चीज़ का कॉलम दिख ही गया था। उस समय 3 घंटे का विद्यार्थी का यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना होगा और अपना अनुक्रमांक लिखना होगा। उसके बाद इस निर्देश को अच्छे प्रकार से ढंग से यहाँ पर आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब प्रश्न पत्र को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खंड का में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, पहला गच्छति क्रिया में कौन सा लकार है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारा लंग यहाँ पर लकार, इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर हमारा जो कि यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया कह रहा है सेवा शब्द का तृतीय एक वचन रूप कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा सेवया, इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 3 को देखते हैं। तो कह रहा है मति शब्द का लिंग यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है गुरु धन उपदेशा की संधि होगी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा पहला वाला विकल्प गुरु उपदेशा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है बालका पठंती वाक्य में रेखांकित क्रिया किस वचन में है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना खंड का को हल कर लिया। तो खंड खा में यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको शब्द नीचे दिए गए, आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए। तो शब्द यहाँ पर आप लोग को इस तरफ दिए गए हैं और आप लोग को इसी के हिसाब से यहाँ पर इसको भरना होगा। तो आप लोग भर लीजिएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है नदी शब्द स्त्रीलिंग इकारांत के प्रथमा तृतीय विभक्ति एक तक तीनों वचन के यहाँ पर आपको रूप लिखना होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद यहाँ पर करना होगा। इन यहाँ पर वाक्यों का आपको अनुवाद करना होगा। उसके बाद 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में यहाँ पर आपको अनुवाद करना होगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्म की संधि कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। यहाँ पर आपको इस संधि को यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद 12वें प्रश्न में स्तंभ का को स्तंभ यहाँ पर खास यहाँ पर आप लोग को ऐसे मिलाना होगा। जैसे यहाँ पर हमारा विद्यालय है तो यहाँ पर हमारा इसमें विद्यालय करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को इन सभी को यहाँ पर इन सभी से मिला देना होगा। उसके बाद खंड गा में आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिस यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देना होगा। तो ऊपर यहाँ पर गद्यांश पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग को यहाँ पर इससे प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, तो आप लोग इसका यहाँ पर उसके नीचे उत्तर भी यहाँ पर आराम से बता यहाँ पर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कह रहा है फल शब्द नपुंसक लिंग आकारांत के सभी विभक्तियों में एक वचन रूप लिखिए। 15वां प्रश्न कह रहा है लिख धातु के लट लकार वर्तमान काल तथा लंग लकार भूतकाल के सभी पुरुषों के एक वचन रूप में यहाँ पर आपको लिखना होगा। 16वां प्रश्न में भी यही कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पर जो एक यहाँ पर श्लोक दिया है इसका यहाँ पर हम लोग को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसके बाद 17वें प्रश्न में कह रहा है हम लोग को कि किन्हीं 4 शब्दों का लिंग वचन एवं विभक्ति पहचान कर यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। 8वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित की संधि विच्छेद यहाँ पर आपको यहाँ पर करना होगा और संधि का नाम भी साथ में यहाँ पर आपको बता देना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अंतिम खंड जो कि यहाँ पर हमारा घा है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंतिम खंड घा में यहाँ पर हम लोग को 19वें प्रश्न में कुछ कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर नीचे श्लोक दिया गया है। तो इन सभी श्लोकों का हम लोग को यहाँ पर हिंदी में अनुवाद यहाँ पर लिखना होगा संदर्भ के साथ, और यहाँ पर आपको नीचे अथवा भी दिया गया, आप लोग ये भी कर सकते हैं। उसके बाद 20वें प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर विभक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और 21वें में यहाँ पर धातुओं के लकार से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 22वें प्रश्न में भी हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर संस्कृत में 8-10 वाक्य यहाँ पर आपको लिखने होगा, और यहाँ पर आपको अथवा में नीचे भी दिए गए कि आप लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं। 23वें प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा हुआ है जहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द पहचान कर लिखिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 23वें में कुछ प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर पेपर समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने आज अपना जो है ऐसे कक्षा यहाँ पर 7 का विशेष संस्कृत का यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल किया है। और अगर आप लोग संस्कृत की ही तरह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर चले जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा और भी विषय का पेपर। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। जय हिंद।